हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, जो कि यूनिट्स होता है ग्राम पर मोल, या इसको नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल एम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, या इसको और में स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम भी इसको बोल सकते हैं। वेयर स्मॉल एन आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, डब्ल्यू आपका यहाँ पर मास ऑफ सब्सटेंस है, और कैपिटल एम आपका यहाँ पर मोलर मास है। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम्स ऑफ NaOH। तो आपको यहाँ पर 20 ग्राम ऑफ NaOH में नंबर ऑफ मोल्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में आपको जो गिवन है मास ऑफ सब्सटेंस, मीन्स आपको यहाँ पर W या स्मॉल m आपको यहाँ पर गिवन है 20 ग्राम्स, और मोलर मास ऑफ NaOH आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास ऑफ Na का आपको याद रखना है 23 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, और हाइड्रोजन का आपका 1 होता है। तो टोटल यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो Na हमारा 1 है तो इसलिए 23 हो गया, ऑक्सीजन 1 है तो प्लस आपका 16 हो गया, हाइड्रोजन भी 1 है तो आपका प्लस 1 हो जाएगा। तो टोटल हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 40 ग्राम पर मोल आपका यहाँ से मोलर मास निकल के आ जाएगा, जो कि आपका कैपिटल एम होता है। अब हमारा यहाँ पर जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू आपका फार्मूला क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ सब्सटेंस हमारा कितना था, 20 ग्राम था, और मोलर मास हमारा यहाँ पर कितना है, 40 निकल के आया, तो 20 अपॉन 40 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 1/2 बचेगा। तो ये आपका 0.5 मोल आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हेंस द नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम्स ऑफ NaOH इज 0.5 मोल। तो आपका यहाँ से इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वाटर का मोलर मास निकालेंगे, जो कि हमारा फार्मूला है वाटर का H2O। तो आपको यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का 1 याद रखना है, और ऑक्सीजन का हमारा यहाँ पर 16 होता है। तो मोलर मास ऑफ H2O इक्वल टू हाइड्रोजन आपके 2 है तो 2 इंटू आपका 1 हो गया, प्लस आपका ऑक्सीजन 1 है तो आपका 16 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 प्लस आपका 16, तो टोटल हमारा यहाँ से 18 यूनिट्स आपका निकल के आ जाएगा। तो मोलर मास ऑफ जो H2O का होगा वो आपका 18 यूनिट्स होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स आपका CO2 का निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो एटॉमिक नंबर का डबल आपका जो है क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो मोलर मास ऑफ CO2 इज, तो कार्बन यहाँ पर आपका 1 है तो इसलिए यहाँ पर 12 आ गया, प्लस आपका ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू आपका 16 हो गया, तो 16 2 जा आपका 30 हो जाएगा, और प्लस आपका 12, तो टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 44 यूनिट्स आपका निकल के आ जाएगा। तो मोलर मास ऑफ CO2 आपका 44 यूनिट्स आपका होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का हम यहाँ पर मोलर मास फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज का फार्मूला याद होना चाहिए। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। तो इसमें एटॉमिक मास आप कार्बन का जो है, कार्बन का 12 होगा, और हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होगा। तो यहाँ पर आपके कार्बन 6 है तो इसलिए 6 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस आपका 1 इंटू 12। हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर आपका कितना 1 होता है एटॉमिक मास, और यहाँ पर 12 है तो 1 इंटू 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारा 6 है तो 6 इंटू 16 हो जाएगा, तो 16 इंटू 6 आपका 96 हो जाएगा। 1 इंटू 12 आपका 12 हो जाएगा, और 12 इंटू 6 आपका 72 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका यहाँ से 180 यूनिट्स आपका निकल के आ जाएगा।
तो मोलर मास आप जो ग्लूकोज को होता है वो आपका 180 यूनिट्स होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का निकाल लेंगे, NaCl का। तो एटॉमिक मास आप जो Na मीन्स आपका सोडियम का 23 होता है, और Cl आपका क्लोरीन है जो कि आपका 35.5 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका Na का 23 हो गया और Cl का आपका 35.5 हो गया। तो टोटल आपका ऐड आके 58.5 यूनिट्स आपका, जो कि मोलर मास ऑफ NaCl का 58.5 यूनिट्स निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का भी निकाल सकते हैं, H2SO4 का। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का आपका 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होगा। तो यहाँ पर मोलर मास ऑफ H2SO4 का, तो हाइड्रोजन आपके 2 है तो 2 × 1 हो जाएगा, सल्फर आपका 1 है तो इसलिए +32 हो गया, ऑक्सीजन आपके 4 है तो 16 × 4 हो जाएगा। तो 16 × 4 आपका 64 हो जाएगा, प्लस आपका 32 हो गया और 2 × 1 आपका +2 हो गया। तो टोटल हम इनको ऐड करेंगे तो आपका यहाँ से 98 यूनिट्स आपका H2SO4 का मोलर मास निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आप अमोनिया का भी निकाल सकते हैं। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो एटॉमिक मास ऑफ N का जो है नाइट्रोजन का 14 होगा और हाइड्रोजन का आपका 1 होगा। तो मोलर मास ऑफ NH3 तो आपका 14 प्लस हाइड्रोजन आपके यहाँ पर 3 है तो 1 × 3 हो जाएगा। तो टोटल हम इसको ऐड करेंगे तो आपका यहाँ से 17 यूनिट्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से और भी आप जो है एलिमेंट का, कंपाउंड्स का जो मोलर मास आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो।